Life lesson Brahan Mumbai Municipal Corporation. Great supervision of Honorable Shri Raju Amir Tadvi Sir EO under guidance of BO Iqbal Sheikh Sir, Urdu Private Primary School, Micro Observer Sheikh Khalid Saifullah, added Urdu Primary Section, Class 4, Subject EVS 2, Jamaat Chaharum, Mazbut Mahol का मुताला हिस्सा दुवम. I am from Madani Primary Urdu School. पुरंदर का मुहासरा और सुलह क्लास 4 सब्जेक्ट EVS 2 टॉपिक पुरंदर का मुहासरा और सुलह सब टॉपिक सेकेंड हाफ डेट 11th November 2021 टाइम 8:55 AM to 9:40 AM expert teacher Khan Shaheen Mutaid Shah. Our CNO is Javed Maqsood sir. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस टीचर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, इस सारे वर्क से आप मानूस हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा मजमून पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन सा मजमून पढ़ने वाले हैं बच्चों? शिवाजी महाराज। हाँ, छत्रपति हाँ शिवाजी महाराज चौथी जमात माहौलियात हिस्सा दुआम, जिसे हम EVS 2 के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, क्या आपको याद है हम पिछली दफा कौन सा सबक पढ़ रहे थे? आपको पता है क्या कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम लोग? कोई बता सकता है? हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, शाबाश। हम कौन सा लेसन पढ़े थे बच्चों? पुरंदर का मुहासरा और सुलह, है ना। मैंने आप लोगों को मुहासरा के मायने भी बताई थी। मुहासरा का मतलब क्या होता है बच्चों? मुहासरे का मतलब वेरी गुड, हाँ हाँ, किले को चारों तरफ से घेर लेना, किलाबंदी करना। और सुलहनामे का भी मतलब बताई थी मैंने आप लोगों को। तो सुलहनामे का मतलब क्या होता है? दोस्ती कर लेना। हाँ, दोस्ती कर लेना, हाथ मिला लेना, समझौता कर लेना, है ना। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखा छुट्टियों में। वेरी गुड बच्चों। चलो बच्चों, अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली मर्तबा हमने देखा था कि जब मुगल फौज ने पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तो पुरंदर किले का किलेदार कौन था बच्चों? याद है आप लोगों को कि पुरंदर किले का किलेदार कौन था? किसी को याद है? नहीं याद है? तो मैं बताती हूँ आपको कौन थे बच्चों। मुरारबाजी। कौन थे पुरंदर किले के किलेदार? हाँ याद रखना। और किलेदार का मतलब मैंने आपको बताई थी, जो किले की देखभाल करता है, रखवाली करता है, हाँ, हिफाजत करता है, उसको हाँ उसे क्या कहते हैं? किलेदार कहते हैं। तो पुरंदर किले का किलेदार मुरारबाजी और उनके साथी सिपाहियों ने बड़ी बहादुरी से मुगल फौज का सामना किया, है ना। जिसमें जो है मुरारबाजी सबसे आगे रहे, जिनकी बहादुरी देखकर जो है दिलेर खान खुद हैरान रह गए थे कि ये आदमी है, ये बहादुरी की कोई मिसाल। एक पल के लिए भी उसकी तलवार नहीं रुक रही थी। बच्चों, मुरारबाजी की कहानी पिछली दफा अधूरी रह गई थी, तो आइए मुरारबाजी की बहादुरी की पिछले कड़ी की याद दहानी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग तैयार हो बच्चों? तैयार हैं टीचर। आगे बढ़ने के लिए? हाँ चलो बच्चों, हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने किस शहर पे छापा मारा था बच्चों? कहाँ पर छापा मारा था? छापा मारा था। हाँ वेरी गुड। कहाँ पर उन्होंने छापा मारा था? सूरत पर छापा मारा था। मैंने आप लोगों को जो है छापा मारना, इसके मायने भी बताई थी। तो छापा मारना का मतलब क्या होता है बच्चों? सामान लेकर जाना। वहाँ का सामान चोरी कर लेना। सामान चोरी कर लेना। चोरी नहीं कर लेना बच्चों, जो है छापा मारने का मतलब होता है अचानक हमला करके लूटना। छापा मारने का मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक अचानक हमला करके जो है लूटना, है ना। आई बात में मैंने आप लोगों को बताई थी कि सूरत शहर कौन सी रियासत में आता है? ये कौन सी रियासत में आता है बच्चों? सूरत नहीं बच्चों, कौन सी रियासत में आता है? गुजरात में। कहाँ पर आता है बच्चों? हाँ गुजरात में। तो शिवाजी महाराज ने जो है सूरत पर जो है छापा मारा था, मतलब जो है अचानक हमला करके सूरत को लूटा था। अब यहाँ पर देखो बच्चों,
शिवाजी महाराज ने सूरत पर ही क्यों छापा मारा था? तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी कि शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी, रियाया और स्वराज का नुकसान करती। शहंशाह को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। किन्हें महसूस हो रहा था बच्चों? ऐसा किन्हें महसूस हो रहा था? शिवाजी महाराज को। वेरी गुड, शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? देखो बच्चों, इसलिए शिवाजी महाराज ने इसलिए शिवाजी महाराज ने शहंशाह को सबक सिखाने के लिए और अपना असर व रौब बिठाने के लिए, मतलब अपना डर बिठाने के लिए सूरत पर जो है क्या किया? छापा मारा। छापा मारा मतलब अचानक हमला करके उसको लूटा। ये भी हमने ये भी हम लोग ने पढ़े थे ना बच्चों। अब आगे क्या है देखो बच्चों। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मार कर लाखों रुपए लूटे। क्या लूटा बच्चों? शिवाजी महाराज ने क्या लूटे? लाखों रुपए लूटे, क्योंकि औरंगजेब की फौज ने भी स्वराज का बहुत नुकसान की थी, है ना। इसलिए अपने नुकसान की भरपाई शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर की। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अच्छी तरह से समझ में आया? अच्छी तरह चलो। तो इसकी वजह से जो है कौन गुस्से में आ गए थे? शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो इसकी वजह से जो है औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। और किसे भेजा? उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी रवाना किया। और मैंने आप लोगों को सिपह सालार का मतलब भी बताई थी। सिपह सालार का मतलब क्या आता है बच्चों? फौज का सबसे बड़ा अफसर, जिसे कमांडर भी कहते हैं, है ना। तो शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए जो औरंगजेब ने किसे भेजा? अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्जा राजे जयसिंह और उनके साथ दिलेर खान को भी भेजा, है ना। तो ये भी हम लोग ने पढ़ चुके थे बच्चों, तो थोड़ा सा रिकैप करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। चलो, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने क्या किया? देखो बच्चों, पुरंदर किले पर जो है मुगलों का मुहासरा। तो किसने मुहासरा कर लिया बच्चों? किसने मुहासरा कर लिया? जो है मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान ने। कौन से किले का जो है मुहासरा कर लिया बच्चों? कौन से किले का मुहासरा कर लिया? पुरंदर किले पर मुगलों का मुहासरा। और मुहासरे का मतलब मैंने आप लोगों को बार बार जो है बताई। मुहासरे का मतलब क्या होता है बच्चों? घेर लेना। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब क्या हुआ बच्चों? पुरंदर किले के किलेदार मुरारबाजी कैसे थे बच्चों? बड़े दिलेर थे। दिलेर थे मतलब बहुत बहादुर थे। उनके साथी सिपाही भी बड़े दिलेर और बहादुर थे। जिस तरह मुरारबाजी बड़े दिलेर बहादुर थे, उसी तरह उनके साथी सिपाही भी कैसे थे बच्चों? दिलेर और बहादुर थे। और आपने देखा था बच्चों, उनकी तलवार किसी का क्या करी थी? किसी का सीना, किसी की पेशानी, तो किसी का गला चीर रही थी। चीर रही थी मतलब बच्चों काट रही। तो किसी के काबू में ही नहीं आ रहे थे। कौन किसके काबू में नहीं आ रहा था? वेरी गुड, मुरारबाजी किसी के काबू में ही नहीं आ रहे थे। तो उनकी सुजात का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? बहादुरी। सुजात का मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुरी। उनकी सुजात देखकर दिलेर खान भी हैरान रह गए। कौन हैरान रह गया बच्चों? कौन हैरान रह गया? दिलेर खान। दिलेर खान भी हैरान रह गए कि ये आदमी है कि कौन है। बहादुरी की कोई मिसाल है। उसकी जो है तलवार एक मिनट के लिए भी रुक रही नहीं थी। चलो बच्चों, इतना हमने पिछली मर्तबा पढ़ा था। चलिए, अब इसके आगे का किस्सा सुनते हैं। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हो बच्चों? इसके आगे का चलो, वेरी गुड। चलो, अब क्या है बच्चों? मुरारबाजी की बेमिसाल बहादुरी। अब क्या पढ़ेंगे नए सिरे से हम लोग? मुरारबाजी की बेमिसाल बहादुरी। अब हम देखेंगे मुरारबाजी ने किस तरह बहादुरी दिखाई, किस तरह जंग की, उनके साथ आगे क्या हुआ, उसकी मालूमात हम क्या करेंगे? हासिल करेंगे। चलो, अब क्या है बच्चों? दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी भड़क गए। किसे देखकर जो है भड़क गए मुरारबाजी? दिलेर खान। भड़क जाने का मतलब क्या होता है? भड़क जाना
गुस्सा आ जाना। हाँ, गुस्सा तो दिलेर खान को देखकर जो है मुरारबाजी भड़क गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है गोले दागकर पुरंदर किले को नुकसान पहुंचाया था ना, पिछले मर्तबा हम लोग ने देखे थे, है ना। उन्होंने क्या किया था, जो है गोला दाग दाग कर जो है पुरंदर किले के कितने बुरुज तोड़ दिए थे, कितने बुरुज तोड़ दिए थे बच्चे, याद है आप लोगों को? एक तोड़े थे या दो तोड़े थे? गलत 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 गलत। हाँ हाँ, एक बुरुज क्या कर दिए थे, तोड़ दिए थे, किसने? मुगलों ने, है ना। इस वजह से जो है, हाँ, क्योंकि जो है दिलेर खान ने गोले दाग कर पुरंदर किले को नुकसान पहुंचाया था, इस वजह से जो है दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी क्या हो गए थे, भड़क गए थे। भड़कने का मतलब क्या होता है बच्चों? भड़कना यानी क्या? गुस्से में आ गए थे। आ गए थे। अब उन्होंने क्या किया, देखो, मुरारबाजी ने क्या किया, चलो, काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो। ये कौन कह रहा है बच्चों? मुरारबाजी कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? काट डालो। हाँ, कैसा चीख चीख के बोल रहे हैं, अपने सिपाहियों को बोल रहे, काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो। ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों? हाँ, ऐसा कौन बोल रहा है? मुरारबाजी अपने जो है सिपाहियों को जो है जोश दिलाने के लिए इस तरह से कह रहे हैं। इस तरह चीखते हुए वो दुश्मन पर हमला आवर हुए, मतलब जो हमला करने लगे। कौन हमला करने लगा बच्चों? कौन हमला करने लगा? मुरारबाजी। तो अब क्या हुआ बच्चों? उनकी तलवार जोर से चलने लगी। किनकी तलवार जोर से चलने लगी बच्चों? किनकी तलवार? हाँ, और जो इसके नीचे आता मारा जाता। किसकी तलवार के आगे आता तो मारा जाता? किसकी तलवार के आगे आता? तो मुरारबाजी की तलवार जो है जोर से चलने लगी, जो इसके नीचे आता वो मारा जाता था। मतलब वो इतने गुस्से में थे। कौन इतना गुस्से में था बच्चों? अब क्या हुआ बच्चों? इस अकेले बहादुर को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो है मुरारबाजी जो है घिरे हुए हैं। हाँ, तो इस अकेले बहादुर को मुगलों ने चारों तरफ से क्या कर लिया था बच्चों? घेर लिया था। हाँ, तो अब क्या हुआ? इतने में दिलेर खान जो है हौदे से चीख कर बोले। हौदे का मतलब क्या होता है बच्चों? एक किस्म की अम्मारी जो हाथी की पीठ पर बैठने के वास्ते रखते हैं। ये देखो, दिखाई दे रही बच्चों? ये हौदा दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ, तो इतने में जो है दिलेर खान हौदे से चीख कर बोले। अब क्या बोले? ठहरो। क्या बोले बच्चों? क्या बोले? ठहरो। हाँ, तो क्या हुआ देखो बच्चों? हाँ, तो मुगल ठहर गए, लम्हा भर के लिए पीछे हटे। हाँ, लम्हा भर के लिए पीछे हटे मतलब कुछ देर के लिए पीछे हट गए। कौन पीछे हट गया बच्चों? कौन पीछे हट गया? मुगल सिपाही। हाँ, वेरी गुड। दिलेर खान के जो है सिपाही जो है पीछे हट गए। अब आगे क्या हुआ देखो बच्चों? अब आगे क्या हुआ? खान ने मुरारबाजी से कहा। अब कौन कह रहा है बच्चों? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये? हाँ, जो है दिलेर खान जो है मुरारबाजी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो बच्चों? मुरारबाजी, तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कह रहे हैं बच्चों? क्या कह रहे हैं? तलवार चलाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। इस तरह से जो है तलवार चला रहे हो, इस तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? दिलेर खान किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं बच्चों? मुरारबाजी से कह रहे हैं। और क्या कह रहे देखो बच्चों? तुम हमसे मिल जाओ, वादा करता हूँ कि बादशाह सरदार बना देंगे, जागीरें अता करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? दिलेर खान जो है मुरारबाजी से कह रहे हैं कि तुम हमसे मिल जाओ, मतलब हमसे जो है दोस्ती कर लो। मैं वादा करता हूँ कि बादशाह तुमको क्या बना देंगे? सरदार बना देंगे, जागीरें अता करेंगे, मतलब जागीरें देंगे। जागीर का मतलब क्या होता है बच्चों? जमीन का वो हिस्सा जो बादशाह की तरफ से किसी को उसकी खिदमत के एवज में दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? जागीर कहते हैं। इनामात देंगे। ऐसी लालच कौन दे रहा है बच्चों? ऐसी लालच कौन दे रहा है? मुरारबाजी को दे रहे हैं।
लेकिन दिलेर खान को ये नहीं मालूम था कि शिवाजी महाराज के सरदार और सिपाहियों के दिलों में शिवाजी महाराज के तई कितना प्यार था। शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सरदार को दिलेर खान क्या दे रहे थे बच्चों? लालच दे रहे थे। इन सरदारों, हाँ, इन सरदारों और सिपाहियों को ना जागीर की लालच थी और ना सरदारी की लालच थी। उन्हें तो सिर्फ महाराष्ट्र में स्वराज कायम होता हुआ देखना था। इसलिए जो है मुरारबाजी जो है लालच में नहीं आए। कौन लालच में नहीं आया बच्चों? कौन लालच में नहीं आया? मुरारबाजी लालच में नहीं हाँ, आए। मुरारबाजी जो है लालच में नहीं आए। अब क्या आए। हुआ आगे देखो बच्चों। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बात सुनी, गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई, मतलब वो और ज्यादा जो है गुस्सा हो गए। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, अब ये कौन कह रहा है बच्चों? अब कौन कह रहा है ये? मुरारबाजी। अब देखेंगे उन्होंने हाँ क्या कहा, जरा गौर से सुनो। मुरारबाजी ने दिलेर खान से क्या कहा, जरा गौर से सुनो बच्चों, क्या कहा देखो। हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तुम्हारे वादे से हमें क्या, हमें किस चीज की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? हाँ, मुरारबाजी कह रहे हैं कि हम जो है शिवाजी महाराज के वफादार साथी है, तुम्हारे वादे से हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो हमको इनामात दो, चाहे तो हमको सरदार बना दो, हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, हमें कोई चीज की कमी नहीं, शिवाजी महाराज ने हमको सब कुछ दे रखा है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? हमें तुम्हारी जो है बादशाह की ना जागीर चाहिए, ना सरदारी चाहिए, ना इनाम चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? मुरारबाजी। हाँ, मुरारबाजी। ये कहते हुए क्या किया उन्होंने देखो, ये कहते हुए एक मिनट हाँ बच्चों, मुरारबाजी ने खान की तरफ जो है जस्त लगाई। जस्त का मतलब क्या होता है बच्चों? छलांग लगाई। और जो भी राह में, हाँ, राह का मतलब होता है बच्चों रास्ता। हाँ, राह का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। मुरारबाजी ने खान की तरफ जो है जस्त लगाई और जो भी रास्ते में आया उसे खत्म करते चले गए। कौन खत्म करते चला गया बच्चों? कौन खत्म करते चला गया? मुरारबाजी जो है खत्म करते चले गए, मतलब मारते चले गए। फिर क्या हुआ बच्चों? आगे सुनो। दिलेर खान ने हौदे से तीर चलाया। क्या चलाया बच्चों? क्या चलाया? तीर दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? ये तीर दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ, दिलेर खान ने हौदे से जो है तीर चलाए। वो तीर जो है सीधा मुरारबाजी के हलक में घुस गया। कहाँ घुस गया बच्चों? कहाँ घुस गया? हाँ, बाजी के हलक में घुस गया और वो जमीन पर गिर पड़े। कौन जमीन पर गिर पड़ा बच्चों? कौन जमीन पर गिर पड़ा? हाँ, जब दिलेर खान ने ये देखा कि जो है मुरारबाजी जो है उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, आए बात में, तो उन्होंने क्या किया, जो है हौदे से जो है तीर चलाया। जो तीर जो है सीधा जाके जो है कहाँ लगी, कहाँ घुस गई? वो तीर कहाँ घुस गई? हाँ, मुरारबाजी के हलक में जो है घुस गई। और वो कहाँ पर गिर पड़े? कहाँ पर गिर पड़े वो? जमीन पर। हाँ, वो जो है जमीन पर गिर पड़े। हाँ, चलो इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो फिर क्या हुआ बच्चों? फिर क्या हुआ? मावले उनके मुर्दा जिस्म को, मुर्दा का मतलब क्या आता है बच्चों? मुर्दा का मतलब तो मावले उनके मुर्दा जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया जिसका उन्हें बेहद सदमा था, दुख था। लेकिन एक मुरारबाजी मारा गया तो क्या हुआ? ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? मावले कह रहे। हाँ? कौन कह रहा है बच्चों? हाँ, मावले कह रहे हैं। उन्होंने सोचा एक मुरारबाजी मारा गया तो क्या हुआ? हाँ, हम भी मुरारबाजी की तरह बहादुर है, जो जवा मर्दी के साथ लड़ते हैं। जवा मर्दी के साथ लड़ते मतलब हिम्मत के साथ लड़ते हैं। आए बात में, हमें क्या करना है? मुरारबाजी की जो है जंग को क्या करना है? जीतना है। आए बात में, हमें हिम्मत हारनी नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है बच्चों? मावले सोच रहे। ऐसा कौन सोच रहा है? मावले। ये कहकर वो डगमगाए बगैर दोबारा लड़ने लगे। कौन दोबारा लड़ने लगा बच्चों? कौन लोग दोबारा लड़ने लगा? दोबारा जो है लड़ने लगे। वो डगमगाए नहीं, वो जो है घबराए नहीं, वो डरे नहीं। आए बात में, उन्हें जो है किसी ना किसी तरह क्या करना था?
जीतना था, आई बात में, तो उन्होंने फिर से जो है दोबारा लड़ने लगे। कौन दोबारा लड़ने लगा बच्चों? कौन दोबारा लड़ने लगा? हाँ, माउली। हाँ, चलो, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब क्या हुआ? मुरारबाजी की खबर शिवाजी महाराज को मिली तो वो बहुत दुखी हुए। कौन सी खबर मिली होगी शिवाजी महाराज को? कौन सी खबर मिली होगी बच्चों? हाँ, कि मुरारबाजी जो है जंग में क्या हो गए हैं? मारे गए। हाँ, तो मुरारबाजी की खबर शिवाजी महाराज को मिली तो वो बहुत दुखी हुए। हाँ, हर किले में उन्होंने सोचा कि हर किले में एक एक साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाएं ये ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा कौन सोच रहा है बच्चों? ऐसा कौन सोच रहा है? शिवाजी महाराज क्या सोच रहे हैं कि एक एक साल तक तो जंग जारी रखी जा सकती, लेकिन जो है जंग में जो है बिला वजह कौन मारे जाते हैं बच्चों? आदमी मारे जाते हैं, सिपाही मारे जाते हैं, है ना बच्चों? सिपाही, एक सिपाही किसी का जो है बेटा होता है, भाई होता है, बाप होता है ना, आई बात में। तो उस एक सिपाही के मरने से पूरा खानदान क्या हो जाता है? बिखर जाता है। ऐसा जो शिवाजी महाराज सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे? मैं तो एक साल तक जंग जारी रख सकता हूँ, लेकिन क्या होगा? बिला वजह कौन मारा जाएगा? कौन मारा जाएगा बच्चों? आदमी आदमी लोग मारे जाएंगे, सिपाही लोग मारे जाएंगे। इतना सबको समझ में आया बच्चों अच्छी तरह से? आपसे जो है सवालात कर सकती हूँ मैं, आप लोग जवाब दोगे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। चलो, पहला सवाल है, किसे देखकर मुरारबाजी भड़क गए? दिलेर खान को वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब है, काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो, ऐसा किसने कहा? ऐसे किसने कहा? मुरारबाजी ने कहा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलो, पौधे से किसने मुरारबाजी पर तीर चलाया? किसने तीर चलाया बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। चलो, कौन सी खबर सुनकर शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए? कौन सी खबर सुनकर दुखी हुए बच्चों? हाँ, वेरी गुड, मुरारबाजी जो है लड़ते लड़ते जो है मारे गए, ये खबर सुनकर जो है शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप लोग ने अच्छी तरह से सुना। चलो, अब हमारा नेक्स्ट है पुरंदर की सुलह। क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक? क्या है? पुरंदर की सुलह। सुलह का मतलब क्या होता है बच्चों? जरा सुलह का मतलब बता दो बच्चों। सुलह का मायने क्या होता है? हाथ मिला लेना। सुलह यानी हाथ क्या? मिला लेना। हाँ, हाथ मिला लेना, आई भाषा में समझौता करना। देखो बच्चों, ये सुलह जो है पुरंदर किले में हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुरंदर की सुलह। पुरंदर की। हाँ, ये सुलह कहाँ पर हुई थी? कौन से किले में हुई थी बच्चों? पुरंदर के किले में हुई। तो इसलिए इस सुलह को क्या कहा जाता है? इस सुलह को क्या कहा जाता है बच्चों? पुरंदर की सुलह कहा जाता है। चलो, अब क्या हुआ बच्चों? शिवाजी महाराज ने सोचा, अब देखो क्या सोच रहे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सोच रहे हैं, ताकत से काम निकलता नजर ना आता था और चालाकी भी नाकाम हो गई। ना ताकत से काम निकल रहा था, ना चालाकी भी काम आ रही थी। आई बात में, तो शिवाजी महाराज ये सोच रहे थे कि ना ताकत से काम निकल रहा है और चालाकी भी क्या हो गई है? नाकाम हो गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया? गौर से सुनो बच्चों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा, हम मुगलों की बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, वरना हमने अभी तक जो कमाया है वो भी गवा बैठेंगे। इसलिए उन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। पीछे हटना मुनासिब समझा मतलब जंग को रोकना ही उन्होंने मुनासिब समझा। किसने मुनासिब समझा बच्चों? किसने मुनासिब समझा? उन्होंने सोचा, ना ताकत से मेरा काम चल रहा है, आई बात में चालाकी भी जो है नाकाम हो गई है, आई बात में अगर जो है मुगलों से लड़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग जो है इतनी बड़ी फौज का जो है मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब तक हमने जो कमाया है वो भी क्या कर बैठेंगे? हम लोग गवा बैठेंगे। हमारे पास से वो भी जो है चला जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है तदबीर से काम लेते हुए, समझते बूझते हुए उन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। पीछे हटना मुनासिब समझा मतलब उन्होंने जो है सुलह करना ही मुनासिब समझा। किसने सुलह करना मुनासिब समझा बच्चों?
किसने सुलह करना मुनासिब शिवाजी समझा? शिवाजी हाँ, शिवाजी महाराज महाराज ने। अब क्या किया देखो शिवाजी महाराज ने? शिवाजी महाराज ने मुगलों से सुलह करने का इरादा कर लिया। किसने मुगलों से सुलह करने का इरादा कर लिया बच्चों? किसने इरादा कर लिया? शिवाजी महाराज ने हाँ, तो अब उन्होंने क्या किया, वो खुद जो है जयसिंह के पास गए, मतलब शिवाजी महाराज जो है खुद जो है जयसिंह के पास गए और तदबीर से मतलब समझबूझ से काम लेते हुए बोले, क्या बोली? मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ और मुश्किलात आप जानते हैं। ऐसा जो है शिवाजी महाराज किससे कह रहे बच्चों? मिर्जा राजे जयसिंह से कह रहे कि मिर्जा राजे आप तो राजपूत हैं। देखो राजपूत का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदुओं की एक जात। हाँ, हिंदुओं की एक जात का नाम क्या होता है बच्चों? राजपूत। हाँ, बस ये लोग कैसे होते हैं? बहुत बहादुर होते हैं। राजपूत कैसे होते हैं बच्चों? बहुत बहादुर और बहादुर होते हैं। हाँ, तो जो है शिवाजी महाराज जो है मिर्जा राजे जयसिंह को समझा रहे हैं कि मिर्जा राजे आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ और मुश्किलात आप जो है जानते हैं। और क्या कह रहे हैं देखो बच्चों, बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग जो है बदहाल हो गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए हमने स्वराज कायम करने का जो है बीड़ा उठाया है, आप भी यही काम कीजिए, मतलब आप जो है हमसे आकर मिल जाओ। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन समझा रहा है? ऐसा कौन समझा रहा है? शिवाजी महाराज जो है समझा रहे। किसको समझा रहे बच्चों? किसको समझा रहे? किसको समझा रहे हैं? मिर्जा राजे जयसिंह को समझा रहे कि क्या समझा रहे? देखो बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र क्या होते जा रहा है? बर्बाद हो गया है, लोग क्या होते जा रहे हैं? बदहाल हो गए हैं, उनकी बुरी हालत होती जा रही है। अवाम की खुशहाली के लिए मतलब लोगों की खुशहाली के लिए जो है हमने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया था, अहद किया था, आप भी यही काम कीजिए, मतलब स्वराज कायम करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? शिवाजी महाराज हाँ, बिरजा शिवाजी राजे जयसिंह को महाराज कह कह रहे रहे हैं। हैं। बिरजा चलो। राजे से कह रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलो, मैं और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे। ये भी जो है शिवाजी महाराज जो है मिर्जा राजे जयसिंह के कह रहे हैं कि मैं और मेरे मावले साथी जो है आपका साथ देंगे। ऐसा जो है शिवाजी महाराज ही कह रहे हैं। तो क्या हुआ देखो बच्चों, अब जयसिंह चालाक थे, वो शिवाजी महाराज की जो है बातों में नहीं आए, है ना। जो कौन चालाक था बच्चों? कौन चालाक था? मिर्जा राजे जयसिंह। हाँ, जयसिंह जो है चालाक थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी। राय का मतलब क्या होता है बच्चों? मशवरा करना। हाँ, मशवरा। हाँ, मशवरा देना। राय दी का मतलब मशवरा दिया कि आप क्या कर लो, औरंगजेब से सुलह कर लो। सुलह कर लो मतलब समझौता कर लो। ऐसा ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? बिरजा राजे जयसिंह कह रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। मिर्जा राजे जयसिंह जो है शिवाजी महाराज को कह रहे। अब शिवाजी महाराज सुलह करने के लिए तैयार हो गए। कौन तैयार हो गया बच्चों? कौन तैयार हो गया? हाँ, हाँ, शिवाजी महाराज जो है तैयार हो गए। हाँ बच्चों, चलो। अब सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख हुन। देखो हुन का मतलब क्या होता है बच्चों? हुन का मतलब होता है सोने का सिक्का। हाँ, 23 किले दिए। हाय बस में सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने जो है 23 किले किसको दिए? मुगलों को दिए। 23 किले और 4 लाख हुन। हुन का मतलब क्या होता है बच्चों? सोने का सिक्का। हुन का मतलब क्या होता है? सोने का सिक्का। हाँ, माल गुजारी का इलाका देना कबूल किया। माल गुजारी का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स। माल गुजारी का मतलब क्या होता है? टैक्स। मतलब जहां से 4 लाख सोने के सिक्के मालगुजारी के तौर पर मिलते थे, ऐसा इलाका जो है शिवाजी महाराज ने मुगलों को देना कबूल किया। ये सुलहनामा कब हुआ बच्चों? सन 1665 में हुआ। कब हुआ बच्चों ये सुलहनामा, ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट कब हुआ? सन 1665 में तो हुआ। सुलह जो है इस तरह से नहीं होती थी, जो है हाँ बच्चे जो सुलह करता था उसको जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो है देना पड़ता था। तो शिवाजी महाराज ने मुगलों को क्या क्या दिए बच्चों? क्या क्या दिया मुगलों को? 23 किले दिए। 23 किले दिए और 4 लाख खून दिए, सोने का उनका सिक्का मतलब और सोने का माल सिक्का, गुजारी। माल गुजारी का इलाका देना कबूल किया। मतलब जहां से 4 लाख सोने के सिक्के माल गुजारी के तौर पर मिलते थे,
देना कबूल किया। किसने? शिवाजी महाराज ने। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, सुलह हो जाने के बाद जयसिंह ने शिवाजी महाराज को एक और मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करे। कौन से बादशाह से मुलाकात करे? कौन से बादशाह से मुलाकात करे? हाँ, वेरी गुड, औरंगजेब से मुलाकात करे। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? ऐसा मशवरा किसने दिया? ऐसा मशवरा किसने दिया? हाँ, मिर्जा राजे जयसिंह ने। चलो, उन्होंने शिवाजी महाराज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। किसने शिवाजी महाराज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली होगी बच्चों? हाँ, मिर्जा राजे जयसिंह ने। तो उन्होंने जो है शिवाजी महाराज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जयसिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया। क्या गौर किया? कि मुझे जो है औरंगजेब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने गौर किया। किसने गौर किया बच्चों? किसने सोचा? किसने सोचा? शिवाजी महाराज ने गौर किया कि मुझे जो है मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर देखो आगे क्या हुआ बच्चों। बादशाह का क्या भरोसा, उन्होंने बादशाह की गद्दी के लिए, गद्दी का मतलब क्या होता है बच्चों? गद्दी का मतलब राजा की कुर्सी। हाँ, गद्दी का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, तो बादशाह की गद्दी के लिए अपने भाई और वालिद को भी नहीं बख्शा था। नहीं बख्शा था मतलब बच्चों, हाँ, अपने जो है भाई का कत्ल करवा दिया था और वालिद को क्या कर लिया था बच्चों? कैद कर लिया था। ये बात जो है शिवाजी महाराज जानते थे। ये बात कौन जानता था बच्चों? ये बात कौन जानता था? महाराज जानते थे। फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने जयसिंह को बताया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। अब जो है कौन जो है औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गया बच्चों? कौन तैयार हो गया? उन्होंने सोचा कि जो है औरंगजेब ने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था, अपने जो है वालिद को भी नहीं बख्शा था, तो मुझे मेरे साथ क्या जो है सुलूक करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जो है बड़ी होशियारी से जो है काम को अंजाम देना है। तो उन्होंने बता दिया जयसिंह को कि मैं जो है आगरा जाकर किससे मिलूंगा? औरंगजेब से मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, वेरी गुड। इतना समझ में आया बच्चों? अच्छी तरह से समझ में आया? तो मैं आपसे सवालात करूं बच्चों? सवालात करूं? चलो, पहला है, दिलेर खान को देखकर कौन भड़क गए? शाबाश। तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा बच्चों? तुम्हारे वेरी गुड, शाबाश, दिलेर खान ने कहा। वेरी गुड। किसने पीछे हटना ही मुनासिब समझा? किसने पीछे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। शिवाजी महाराज ने पुरंदर के सुलहनामे के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को क्या क्या देना कबूल किया? क्या क्या दिया उन्होंने शिवाजी महाराज ने? बोलो। खून मालगुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे से सुना आप लोगों ने। अब देखो बच्चों, आपकी जो है अक़दार की तालीम क्या है, जरा गौर से सुनो बच्चों। इंसानियत ही सबसे अव्वलीन फरीज़ा है बच्चों। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी सबसे आला मखलूक जो दूसरे हैवानों से अलग है। हम इंसान एक दूसरे के दुख, सुख, दर्द, खुशी, हर एक जज्बे को क्या करते हैं? समझते हैं, महसूस करते हैं। बच्चों, हम किसी का दुख तो दूर नहीं कर सकते ना, पर उसको जो है तसल्ली देकर, उसकी मदद करके हम क्या कर सकते हैं? उसके जो है दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या है बच्चों? हमारे फैसले इंसानियत पर मस्बत का मतलब होता है पॉजिटिव, मस्बत असरात पहुंचाने वाले होने चाहिए। मतलब बच्चों, हम जो भी जो है डिसीजन ले, तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे फैसले से अगर हमारा फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान भी ना हो। ऐसा हमको क्या करना चाहिए? फैसला करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलो, अभी आपका देखो घर काम क्या है। आपका घर काम नोट डाउन कर लो बच्चों आप लोग। आपका घर काम है, अपने इतराफ के किले की सैर कीजिए और इस किले की मालूमात हासिल कीजिए। बच्चों, आपको मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। क्या आप लोग जो है गीत सुनना पसंद करोगे? पसंद करेंगे टीचर।
शिवबा की आंखों में था स्वराज समाया, स्वराज के लिए अपना चैन गवाया, ना सहा जुल्मों सितम, फिर की सबसे उन्होंने जंग, कभी सुलह कभी जंग, सारे दुश्मन रह गए दंग, न किया कभी किसे तंग, स्वराज के लिए ही की थी जंग। बच्चों पसंद आया आपको गीत? पसंद आया आपको टीचर। जो है लेसन समझ में आया अच्छी तरह से? यस लेसन टीचर, पूरा पसंद आया टीचर। मुहासरा और सुलह। चलो यहीं पर हमारा लेसन क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज हाफिज टीचर। टीचर। अल्लाह हाफिज टीचर।